मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की नीतियों से नाराज होकर समिति के सदस्य संजय केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। जवाहरलाल रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर आयोजित कर शांति समिति की बैठक में जिला प्रशासन अपने बातों पर संज्ञान लेते हैं, लेकिन अपने बातों पर पूरा नहीं करते, जिसको लेकर हम शांति समिति की बैठक से इस्तीफा दे रहे हैं। कई दिनों से इस प्रकार के मन में ख्याल आ रहे थे कि जो भी हिंदुस्तान का कानून या बिहार में जो भी कानून अगर कोई बनता है किसी पर्व त्यौहार में, चाहे वो किसी धर्म समुदाय का हो, तो उसको लागू करने की सारी जवाबदेही क्या मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ही ले रखा है। बगल में मुंगेर में, पटना में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, मोतिहारी, बेतिया, मतलब नदियों में हुए, कहीं एनजीटी का कानून वहाँ नहीं लागू होता है। सारा एनजीटी का कानून मुजफ्फरपुर में ही लागू होना है। और फिर एनजीटी ये भी कहता है कि फटाखा छोड़ने से प्रदूषण होता है, उसके लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। क्या नदियों में जो है नालों का गंदा पानी जा रहा है, क्या उससे मतलब नहीं हो रहा है? क्या चंपारण की चीनी मिल का जो है गंदगी आता है और मछलियां मर जाती हैं, क्या वो एनजीटी का उल्लंघन नहीं है? सिर्फ आस्था के मामले में ही मतलब एनजीटी का उल्लंघन हो रहा है। आप जब मन हुआ तब कभी यहाँ बनवा दिए कृत्रिम तालाब, कभी आप दादर की तरफ बनवा दिए। और जिला शांति समिति से क्या पूछ के आप काम करते हो? मैं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों से सम्मान पूर्वक पूछना चाहता हूँ, आप जो डिसीजन लेते हो उस डिसीजन को आप हमसे यह रिक्वेस्ट करते हो कि आप इसको इम्प्लीमेंट में लाइए। क्यों, किस लिए? इसलिए आहत होके अभी इसके पूर्व में चहल्लुम बीता है। 10 बजे तक का आप लाइसेंस में टाइम देते हो और 6:10 पर आप जो है उनके ऊपर लाठी बरसाना शुरू करते हो कि जल्दी करो जल्दी करो। हर मामले में जिला शांति समिति के सदस्य न हिंदू के हो के रह गए, न मुसलमान के हो के रह गए। हम लोग क्या सिर्फ गाली सुनने के लिए पैदा लिए हैं? अपने परिवार को छोड़ के पिछले 15 सालों से अपने बीवी बच्चा को आज तक दशहरा मेला नहीं घुमा सके, छठ का मेला नहीं घुमा सके, और उसके बाद भी क्या सिर्फ हम लोग गाली सुनने के लिए हैं? इसलिए हाथ जोड़ के एक सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं, शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं, एक सक्षम, स्वच्छ और सुशील शहरी होने के नाते, जागरूक शहरी होने के नाते, जब भी जहां आपको समाज को मेरी ज़रूरत होगी मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन जिला शांति समिति से मैंने नाता तोड़ लिया, आजीवन नाता तोड़ लिया। किसी सूरत में जिला शांति समिति में अपने आप को न हूँ न कभी रहूँगा। पुनर्गठन की मांग करते हैं क्या शांति समिति के? वर्षों से चुनाव नहीं। मैं इस विषय पे, ये एक्चुअल में टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि मनोनयन का अधिकार जिलाधिकारी का होता है। तो जिलाधिकारी महोदय से यह जरूर कहूँगा कि हर समाज, हर वर्ग से और धार्मिक बैलेंस बनाते हुए अगर 15 की कमेटी बनानी है तो मतलब हिंदू को भी प्रतिनिधित्व उतना ही मिले, मुस्लिमों को भी मिले, सिख को भी मिले, ईसाई को भी मिले, सभी धर्मों को आप मिला के जिला शांति समिति बनाइए। हम लोगों की शुभकामना है। जहां ज़रूरत पड़ेगी एक जागरूक शहरी होने के नाते अपने शहर के नागरिक होने के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, लेकिन जिला शांति समिति से अब रिश्ता नहीं। जिला प्रशासन के कार्यप्रणाली से कितना संतुष्ट है? 100% असंतुष्ट है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एनजीटी का कानून क्या मुजफ्फरपुर में ही लागू होने का ठेका कर रखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप एनजीटी कानून के पालन करने के लिए आप कृत्रिम तालाब बनाए दादर में। आपने क्या लाइसेंस धारकों को, पूजा समितियों को सूचित किया जिस समय आपने लाइसेंस दिया? नहीं। 2 दिन बाद आप चिट्ठी इशू करते हो लाइसेंस देने के कि फलानी जगह आपका मतलब मूर्ति विसर्जन होगा। जब 10वीं के दिन जब हरिसभा चौक की पूजा समिति का माँ दुर्गा की प्रतिमा जो 123वां साल था, जब टावर चौक पे पहुंची और सारे मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के और अगल बगल के भी पूजा समिति के लोगों ने जब प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, उसके बाद आदरणीय एसडीओ साहब पूर्वी पश्चिमी और मतलब सीओ साहब सभी लोग वहां आते हैं। और हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से जो देखा सुना, उन लोगों ने कहा पूजा समिति वालों से, आप अपनी रिस्क पर आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो लोग अखाड़ा घाट पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे थाना के द्वारा रोक दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं वहीं जाना है, दादर ही जाना है। तो पता चलता है कि यहाँ की भीड़ को
माइग्रेट वहाँ करा देना था, बस इतना ही काम था। मतलब आप लोग निर्णय लेते हो और गाली हम लोग सुनेंगे। मैं 100% प्रशासन पे इसका दोषारोपण करता हूं कि जिस दिन आपको लाइसेंस इशू करना है उसके पहले ही पूजा समितियों को बैठा के, उनके अध्यक्ष सचिवों को बैठा के आप क्यों नहीं कहते हो कि ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना। लाइसेंस में तो रूट चार्ट भी क्लियर है, बैंड बाजा भी क्लियर है, फिर स्थल भी क्लियर है। जब सब कुछ क्लियर है, जब आप यह कहते हो कि इतने वॉलंटियर रखनी होगी, आपको अपने वॉलंटियर से यातायात की सुविधा संचालित करानी होगी, सारा कुछ आप कहते हो, अग्निशामक यंत्र लगाना होगा, फिर आप क्यों नहीं विसर्जन स्थल को भी आप उसी लाइसेंस में अंकित करते हो। उनमें दुर्गा माँ की जो यात्रा निकलती है, विदाई की यात्रा, वो कहार पे, मतलब उसको डोली कहिए, उस पे निकलती है। शाम में 5 बजे, मान लो कि 10वीं के दिन निकली, 11वीं के दिन में 3 बजे, 22 घंटे का सफ़र, मात्र 1.5 किलोमीटर मंदिर से सोजी घाट की दूरी है। और सोजी घाट गंगा नदी में मैया का विसर्जन हुआ है। मतलब जैसे कि एनजीटी का कानून नहीं लागू है क्या? अच्छा, 2 साल से एनजीटी के कानून की दुहाई दी जा रही है प्रशासन के द्वारा भी। आप लोगों ने अपनी आप जैसे कोई